ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਸਤ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। तो पहला क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ हिंदी ਚ ਹੈਗੇ जी सारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हैगा वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह है तमिलनाडु। हाल ही में जिस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया है तो वह ICICI बैंक। हाल ही में जिस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है तो यह है चीन। वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, वह कौन सा देश है? बांग्लादेश कर रहा है जी। वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता की, उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख सालाना रिटर्न के कारोबारियों को इससे बाहर रखने का फैसला किया है? तो उत्तर रहेगा 40 लाख रुपए। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल NDP ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीनों के लिए निलंबित किया है? तो 22 महीने। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने के लिए बोला है? 2%। देश में 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है तो नेपाल में मिली है। केंद्र सरकार की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में जिस राज्य को पहला स्थान मिला है? गुजरात। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? जेफ बेजोस विश्व में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने के भगत को हटाकर किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो उत्तर रहेगा तरुण गाबा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? तो उत्तर रहेगा 7 प्रशासनिक सर्कल। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए जिस हेल्पलाइन की शुरुआत किया उसका क्या नाम है? तो किरण। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड व अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा की घोषणा की है? तो उत्तर रहेगा 50 लाख रुपए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने NCC प्रशिक्षण के लिए किस एप्लीकेशन को जारी किया है? ये उत्तर रहेगा DG NCC एप्लीकेशन। टिकटॉक कंपनी के किस CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो उत्तर रहेगा केविन मेयर ने इस्तीफा दिया है। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? तो उत्तर रहेगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। बांग्लादेश ने जिस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के प्रशिक्षण को हाल ही मंजूरी दे दी, तो उसने दी है चाइना को। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे स्तर में कितने हवाई मार्गों के आवंटन की मंजूरी जो दे दी है? 78। भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और क्षमता में सुरक्षा में सुधार हेतु $500 मिलियन के जो इन्वेस्टमेंट की है। भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ बिक्री करेगा? 20,000 करोड़ रुपए। असम में सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 महीने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो कर्नाटक रहेगा। किस IIT संस्थान ने शिव नाडर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? तो इसका जवाब रहेगा IIT बॉम्बे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हों। अगर आपको अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करें व इसको शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।